हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है। ईडूटीए का प्रैक्टिस सेट हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट करवाया है। पूरा 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। सभी का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, ये होगा टेस्ट सीरीज नंबर 6। ठीक है, द प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज नंबर 6 होगा। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज नंबर 6 होगा और 1 से 5 तक, ठीक है, 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से लेता हूँ। देखिए, अंकटाड की वर्ष 2020 की जो है ना, अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंत प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये जो भारत का स्थान है, देखिए इंडिया का जो रैंक पोजीशन है वो 9th है। ठीक है, याद रखें 9th। 2 देखते हैं, किस जिले में स्थित नोनगढ़ टीला को पुरातात्विक विभाग द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है। तो नोनगढ़ टीला जो है ना, ये कहाँ पे है, तो ये है भैया लखीसराय में। ठीक है, याद रखें यह लखीसराय है, लखीसराय में है। और बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष का कालनिधि अधिकतम जो है ना 1976 के तरह सुरक्षित स्थल घोषित इसको किया जा चुका है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, राज्य के सभी जिलों में, ठीक है, राज्य के सभी जिलों में गीत संगीत मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा। तो ये जो उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा, ये खोला जाएगा ध्रुव के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं, कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई। तो ये जो तिथि को जो की गई ना, वो है 26 मार्च 2020 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया। तो उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो जो है, इसका जो आयोजन किया गया ये हरियाणा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन है। तो 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है ना, टोटल 6877 वर्ग किलोमीटर में जो है ना वन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 7 देखते हैं, कोरोना वायरस के लिए बिहार किस संस्थान ने फॉर फर्टलाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया बिहार योग विद्यालय मुंगेर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जीडीपी का जो है ना 6% शिक्षा के ऊपर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। वर्तमान में शिक्षा पर जीडीपी का 4.43%, ठीक है, 4.43% खर्च किया जाता है। और इस नई शिक्षा नीति में 6वीं क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का भी प्रावधान किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा होगा तो आप सबको ये बातें पता होंगी। 9 देखते हैं, जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हो गया। वो किस एरिया से, किस क्षेत्र से वो संबंधित थे, रिलेटेड थे। तो वो जो है ना, देखिए वो फिल्म जगत से वो उनका रिलेशन था। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया। तो जो सिक्का ये जारी किया गया है, रोजर फेडरर के सम्मान में जारी किया गया है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के आधिकारिक संस्थान स्विस मिंट द्वारा रोजर फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक, कितना 20 फ्रैंक है ना, इसका चांदी का सिक्का इनके द्वारा, स्विस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। 11 नंबर देखते हैं, 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाना है कहाँ पे। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो किया जाना है वो होना है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 12, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, इनमें से सुमेलित जो नहीं है यहाँ पे ये बताना है। तो इनमें जो सुमेलित नहीं है, देखिए शान पठार तुर्की, यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, गलत है। शान पठार तुर्की में नहीं बल्कि म्यांमार में। ठीक है, याद रखें इसको, म्यांमार में है। ठीक है, बाकी सारे जो है यहाँ पे सुमेलित हैं, ध्यान रखें। 13 देखते हैं, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है। तो निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से जो गर्म पवन है वो यहाँ पे हमारा ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में ये बहता है, ये गर्म पवन है। ठीक है, चलिए 14 देख लेते हैं। 14 है, राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस यहाँ है, रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली, ठीक है, रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली, और सी है
मॉस्टर एंटीजन जांच प्रणाली और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। ठीक है, 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निर्गमित बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और निर्गमित जो बंदरगाह है वो है इन्नौर, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु स्थित इन्नौर देश का प्रथम निगमित एवं सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ठीक है, 16 देखते हैं, किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। तो ये जो संस्था है वो है डायट, DIAT। ठीक है, डायट मेडिकल जो संस्थान है इसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय का विकसित किया है इसने, और कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और इससे निपटने के लिए इस सिस्टम को विकसित किया गया है। ठीक है, 17 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बंदीकूट नामक रोबोट तैनात किया गया है। किस शहर की यहाँ बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है देखिए, ये जो तैनात किया गया है ये तैनात किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, किस देश ने लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। तो जो सर्वाधिक संख्या वाले जो है ना वो है इंडियंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन समारोह आयोजित किए थे, जिसमें लगभग 60,000 से अधिक लोगों को नागरिकता दी गई है। इनमें से 38,000 जो है ना टोटल इंडियंस है ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने वाले। 19 देखते हैं, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध जो विश्व दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 30 जुलाई को हर साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जो है शीर्ष पर कौन सा जिला है टॉप में, तो इसमें जो शीर्ष में जिला है वो है बीजापुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षित जिलों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो है ना बीजापुर जो है छत्तीसगढ़ का है, बीजापुर जिले को शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है, और वहीं पे रिमोभाई जो मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को दूसरा और तीसरा पोजीशन हासिल हुआ है। 21 देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा विभाग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है ना किसका स्थान लेगी ये। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा 2020 ये जो स्थान लेने जा रही है ये लेने जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। मतलब 1986 में आखिरी बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था, इसके लिए रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाए गए थे, उसके बाद से बना ही नहीं था। तो बहुत ज़्यादा जर्जर हमारा शिक्षा पद्धति हो गया था, इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था और अभी हाल ही में इसको अपग्रेड किया गया है जो अब ये लागू हो जाएगा। 23 से देखते हैं, किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है। तो डेयर टू ड्रीम 2.0 की जो शुरुआत की गई है वो शुरू की गई है DRDO के द्वारा। ठीक है, 24 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है। तो ये जो राशि है देखिए ये 65 करोड़ की राशि है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 65 करोड़ का राशि आवंटित किया है। 25 UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है। देखिए UPI ऑटो पे फीचर जो है ना ये NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखें। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है। तो भारत का सबसे पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान जो है वो है सारस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है और यह विमान मैक 2 एयर टैक्सी, वायु अनुसंधान और सर्वेक्षण, विशेष परिवहन, आपदा प्रबंधन, सीमा गश्त, तटरक्षक, एम्बुलेंस और अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिए इसका यूज किया जाना है। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा छोम बांध कावेरी नदी पर। यहाँ पे ये गलत है, छोम बांध जो है ना कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर नहीं, तो यहाँ पे ये कावेरी रॉन्ग हो जाएगा और बाकी सारे जो हैं सही हैं। ठीक है, 28 देखते हैं, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो देखिए झारखंड, नेवेली, ये यहाँ पे ये गलत है। झारखंड कोयला क्षेत्र जो है ना, सॉरी नेवेली कोयला क्षेत्र जो है ना ये झारखंड में नहीं है। नेवेली कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ है, तो नेवेली कोयला क्षेत्र झारखंड नहीं, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 29
क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन जो है किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया। तो भारत में गोथिक स्थापत्य कला का जो प्रचलन है ये किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 देखते हैं। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उनके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे। तो उनके द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक है ना वो है 42 और 33। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं। यदि a बट्टा 3 इजगल टू बी बट्टा 4 इजगल टू सी बट्टा 7 तो a प्लस बी प्लस सी इजगल टू सी का मान क्या होगा। यहाँ देखिए जो c का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं। a तथा b की मानसिक आय 485 के अनुपात में है तथा उनके मानसिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही 50 रुपये प्रति माह बचत करते हैं तो a की मासिक आय कितनी हो जाएगी। तो a की जो मासिक आय हो जाएगी वो हो जाएगी 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। दो व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने के लिए 9 दिन का समय लेते हैं, उसमें से दोगुने कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें से दोगुने कार्य को करने के लिए जितने व्यक्तियों की जरूरत होगी वो होगा एक व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि में बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है। देखिए वस्तु की जो लागत हमारी यहाँ हो जाएगी ना, यहाँ हो जाएगी 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उसकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो देखिए 21 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात होगा वो होगा 10:11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 36 क्या बोला जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक की रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये जो जारी किया जाता है ना ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, 37 देखते हैं। यह किसका कथन है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाने के विरुद्ध टैगोर ने इस कृत्य की निंदा की थी। ठीक है, टैगोर ने इस कृत्य की निंदा की थी जिसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ना ये चंद्रमा के इस्तेमाल में इसका यूज होता है। चंद्रमा पर दिखने वाले काले धब्बे को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। मतलब काले धब्बे वो हमें दिखते हैं लेकिन वहाँ पे एक्चुअली वो गड्ढे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ से काले काले धब्बे दिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 देखते हैं। किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मई को हर साल मनाया जाता है, याद रखें। ठीक है, 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 40 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं। तो बिहार का वो जिला जहाँ पे यूरेनियम का भंडार है वो है गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 देखते हैं। जल संक्रामक हेपेटाइटिस इनमें से कौन से हैं। जल संक्रामक हेपेटाइटिस जो है इनमें से देखिए हेपेटाइटिस ई है। ठीक है, हेपेटाइटिस ई जो है जल की संक्रामकता की वजह से होता है, जल दूषण की वजह से होता है और यह जो है लीवर में होने वाला एक रोग है। ठीक है, विकसित देशों में इसकी उपस्थिति लगभग नगण्य मतलब खत्म हो रखा है जो डेवलप्ड कंट्री है, और जो अभी डेवलप हो रहे हैं जैसे अफ्रीका वगैरह में इसके काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने मिलती है क्योंकि वहाँ पे दूषित जल काफ़ी ज़्यादा है। अभी वहाँ पे विकसित काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, हमारे जैसा वहाँ पे विकसित चीज़ें नहीं हैं, और भी जो छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पे ऐसा होता है। 42 देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी संचिता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को हाल ही में वापस ले लिया गया। वे किस खेल से संबंधित है। किसकी बात हो रही है। तो संचिता चानू की बात हो रही है। ये किस खेल से रिलेटेड है। देखिए इनका जो रिलेशन है ना, इनका जो रिलेशन है वो है हमारा भारोत्तोलन से, यानी वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में सजाइए, चुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे यारा मेलबर्न। अभी दूसरे तरफ यहाँ पे आपको दिखेगा मेलबर्न हो जाएगा। सीन जो हो जाएगा ना ये सीन हो जाएगा पेरिस। ठीक है, ये पेरिस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं बाकी जो नेक्स्ट है हमारा
सुमीदा जो हो जाएगा, सुमीदा की बात कर ले तो सुमीदा टोक्यो हो जाएगा, ठीक है, टोक्यो हो जाएगा। और पर्ल जो हो जाएगा वो पर्ल हो जाएगा हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। तो यहाँ जो हमारा सही कूट बैठता है वो हमारा सही कूट जो हो जाएगा ना बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 44 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इनमें से जो कथन सही नहीं है वो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी यानी बाइट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, यहाँ पे ये कथन गलत है, ठीक है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी जो है ना ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट तथा गल्फ ऑफ कार्पेंटेनिया के मुख्य भूमि के उत्तर में ये स्थित है, ठीक। चलिए 46 देखते हैं क्या बोला जा रहा है 46 में। देखिए भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर पर जनगणना के 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा गोवा, ठीक है। गोवा के बाद हमारा आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम के बाद आ जाएगा तमिलनाडु और केरल। ये बिल्कुल अपने बिल्कुल सही क्रम में अवस्थित है। हमारा सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है 4 राज्यों का नगरीकरण आधार अवरोही क्रम में, ठीक है ना, अवरोही क्रम में यहाँ बात हो रही है। चलिए 47 देखते हैं। 47 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इनका जो कूट है देखिए यहाँ पे मानस जो है, मानस अभयारण्य ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मानस हो जाएगा असम में भैया, ठीक है। वाल्मीकि बात करें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो जाएगा बिहार में, ठीक है। और सबीम अली की बात की जाए तो ये किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और सुल्तानपुर की बात की जाए तो ये हरियाणा हो जाएगा। तो हमारा जो सही कूट यहाँ बैठता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 48 नंबर देखते हैं भैया। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ, तो ये जो मुख्यालय अवस्थित है ये है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशकों के रूप में घोषित किया है। कौन सा दशक इसको नाम दिया गया है, तो ये जो नाम दिया गया देखिए जैव विविधता दशक इसको नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। देखिए भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या है वो है 127। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 51 देखते हैं। 51 जो है देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, स्क्रीन में फिट हो गया, चलो बहुत सही। हाँ जी देखिए तो नीचे दिए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है दूसरा आर है, ठीक है। यहाँ कथन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। आर है रीजन, यहाँ पे कारण बताया गया है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इतना इसके साथ सूट नहीं करता है, ठीक। चलिए 52 देखते हैं। 52 क्या, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। भारत के संविधान में जो 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं देखिए ये हैं कितने, तो ये हैं 29, ठीक है। भारत के संविधान 11वीं अनुसूची में टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। और 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची जो है ना पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और भारतीय संविधान में पंचायती राज जो है ना भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के तहत इसको जो है इंट्रोड्यूस करा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो ये जो है ना देखिए त्रिपुरा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ नहीं है, तो यहाँ सुमेलित नहीं है देखिए ये कौन सा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा राज्य में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का उल्लेख 4थी अनुसूची में किया गया है, ठीक है, द्वितीय में नहीं 4थी में। चलिए 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे सही सुमेलित इन सब में नहीं है वो यहाँ पे है प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, यहाँ पे ये गलत है। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त शब्द है ना कि प्रतिषेध के लिए, ठीक है। देखिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार का रेट जारी करती है। हेबिस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश यानी मैंडमस, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध,
ठीक है, क्वो वारंटो यानी अधिकार पूछा, और सर्चुरारी यानी उत्प्रेक्षण। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत इनको प्राप्त है। ठीक है, 56 देखते हैं। वन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो वन विधेयक जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। 57 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान किया गया है वो हमारा अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है किस रूप में? तो ये जो स्पष्ट किया है केशवनंद भारतीयवाद 1973 में ये जो हुआ था, इस रूप में ये जो है सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को इन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से एलोबरेट किया है। 59 देखते हैं, राज्य की भाषा संबंध अनुच्छेद कौन सा है? राज्य की भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? तो वो जो है आर्टिकल 345 है। ठीक है, आर्टिकल 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजना हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। 60 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपदा का उपबंध किया गया है? तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में वित्तीय आपदा का उपबंध किया गया है वो हमारा है आर्टिकल नंबर 360, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपदा यानी कि इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 360 में दिया गया। इसके अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा तब की जाती है जब भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हो। भारत में वित्तीय आपदा एक बार भी अब तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ये याद रखें। 61 नंबर देखेंगे अब हम, क्या बोला जा रहा है? देखिए 61 में बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ जो सही हमारा जो हो जाएगा, देखिए है ना, मृग तृष्णा, ये कहाँ हो जाएगा? तो मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, 1 हमारा सही हो जाएगा। साबुन पानी की परतों का रंग, तो ये जो है व्यतिकरण हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आकाश का नीला प्रकीर्णन की वजह से होता है, और प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि विकिरण स्पेक्ट्रम ये विक्षेपण की वजह से होता है। सही कूट हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रति ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है? तो वो जो कार्य करता है वो है विटामिन सी तथा विटामिन ई, याद रखें। ठीक है, चलिए 64 देखें, 63 देखते हैं। चलिए 63 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अर्धचालक की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ती है। कथन आर जो है अर्धचालक का प्रतिशोध जो है ताप गुणक ऋणात्मक होती है। यहाँ पे क्या यहाँ हमारा करेक्ट होगा? देखिए करेक्ट जो यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ बोला क्या जा रहा है, ए आर दोनों सही है। ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कूट ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 64 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए काला जार किस वजह से होता है? तो ये होता है सैंड मक्खी की वजह से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निद्रा रोग, ये किसकी वजह से होता है? तो सीसी मक्खी की वजह से होता है निद्रा रोग। उसके बाद बात करें डेंगू, ये किसकी वजह से होता है? तो डेंगू होता है एडीज मच्छर की वजह से। और हाथी पाँव रोग ये क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, एलिफेंट फुट जिसको बोलते हैं। सही कुट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 65 देखते हैं, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें देखिए इसके रिलेशन में जो कथन सही हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, पहला है यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सही बात है। दूसरा हो जाएगा, देखिए ये लौह रक्त यौगिक होता है, सही बात है। और ये जो है फोर्थ हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इससे रिलेटेड में। 66 नंबर पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से स्पीच को उसके विकास के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कालानुसार जो व्यवस्थित अगर किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभयचर हो जाएगा, उसके बाद सरीसृप हो जाएगा, उसके बाद पक्षी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 67 देखते हैं, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो ये जो फैलाई जा सकती है वर्षा बूंदों की एक बौछार से। ठीक, 68 देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं क्या?
देखिए प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं ना, एक तरीके का सौर सेल होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस वजह से? तो इनको जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये है करनाल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, क्या है देखिए, मलेरिया रोग प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण, इसका यूज, इसका जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से होता है? तो ये जो प्राप्त होता है ये देखिए सुनकोना वृक्ष की छाल से इसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक। 72 देखते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार है देखिए सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों के लिए। 73 देखते हैं, एथेनॉल एक व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल यूज़ में इसके यूजेस के लिए खमीर प्रयोग लाया जाता है कौन सा? तो इसमें जो खमीर का प्रयोग किया जाता है वो है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ जो कूट हो जाएगा देखिए क्या है यहाँ पे कूट, सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ ओके चलो, तो यहाँ देखिए विटिकल्चर है। तो विटिकल्चर मतलब किस चीज़ में, किस चीज़ की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं? तो ये हम बोलते हैं अंगूर की खेती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। वेजिकल्चर ये किस चीज़ों को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग वृक्षों की कृषि को हम लोग बोलते हैं वेजिकल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? तो पीसी कल्चर हम मछली के लिए बोलते हैं और ओलेरी कल्चर ये सब्जी की खेती के लिए हम बोलते हैं। तो यहाँ जो सही कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर के उपचार में जो किया जाता है देखिए फास्फोरस 32 का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा है? देखिए वो जो है ना नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं, प्राप्त करते हैं। 77 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही क्रम जो है यहाँ पे चुनना है। देखिए अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम अगर इसकी बात करें कब हुआ था स्टार्ट, तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, समन्वय बाल विकास योजना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। ठीक, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये हुआ था 1983 में, इसका स्टार्टमेंट हुआ था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में हुआ था। सही कूट की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, देखिए 78 नंबर में क्या है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी, ठीक है, रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? तो उनको कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 79 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे युग्म दिए गए हैं, यहाँ पे क्या युग्म है? देखिए सबसे पहले तो है थाइम्बोरस बम, परमाणु संचलन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बम, ऊष्मा और दाब का संयोजन, परमाणु बम, परमाणु विखंडन। तो यहाँ जो हमारा सही सुमेलित होगा वो सिर्फ सी होगा, सिर्फ और सिर्फ सी होगा, केवल 3 नंबर परमाणु बम, परमाणु विखंडन, यही हमारा सही है। ठीक है, चलिए 80 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है? 80 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? देखिए जिले इलाही की जो उपाधि है वो धारण करा था बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बलबन ने ईश्वर की प्रतिबिंब, खुद को ईश्वर के बराबर मान के जिले इलाही का उपाधि इसने धारण किया था। ठीक है, बलबन स्वयं को ईरान का अफरासियाब या वंशज बताता था। ठीक है, जबकि वो एक कुनिक था, एक छोटे जात से था। ठीक है, बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस की परंपरा इसने स्टार्ट करा था। सबसे पहले बलबन ने ही राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और लौह और रक्त की नीति भी बलबन ने ही अपनाई थी। 81 नंबर देखते हैं, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो मध्यकालीन भारत में जो है ना, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो केंद्र, मुख्य केंद्र था वो था पटना, भागलपुर। ठीक, 82 नंबर देखते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों यानी कपड़ों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, जिस आग लगने से बचाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये जो परत होती है, जो सेल होता है, ये एक कवर जो ऊपर से लगा होता है, ये होता है, देखिए ये होता है मेलामाइन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर, देश को गुलामी से मुक्त कराने सबसे बड़ा धर्म, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो।
सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोषणा किसने किया था? तो ये जो उद्घोषणा किया था देखिए सन्यासियों के गुरुओं ने करा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं, देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? तो ये जो है देश की बात के लेखक जो है यहाँ पे ये हो जाएंगे सखाराम गणेश देवसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर, भक्त संत शंकरदेव किस प्रांत के निवासी थे? तो भक्त संत शंकरदेव जो है ना, देखिए ये जो है असम के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थीं? तो शेरशाह के शासनकाल में कुल 23 टकसालें थीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है, देखिए 1566 हल्दी घाटी का युद्ध ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ना कि 1566 में। ठीक है, इसलिए डी हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, 88 देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के अंतर्गत इसको समाप्त किया गया था? तो ये जो संधि की वजह से समाप्त किया गया था वो था पेरिस की संधि। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में हुआ था और 1763 में हुई पेरिस की संधि के साथ इसका समाप्त इसको किया गया था। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई थी तथा अंग्रेज फ्रेंच व्यापारी पर अपना अंतिम वर्चस्व सिद्ध करने में सफल हो गए थे। ठीक है, वांडीवास का युद्ध ये जो है 22 जनवरी 1760 को हुआ था और यह युद्ध काउंट डी लाली और सर आयरकूट के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें आयरकूट की जीत हुई थी। ठीक है, 89 देखते हैं, चलिए 89 क्या बोल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकती हैं सिवाय किसके बाकी सारे हो सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए मानव में सिलिकोसिस, इसको छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है यानी NO के प्रदूषण से उपयुक्त में से सिलिकोसिस जो है बीमारी नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, बाकी सिलिकोसिस एक फेफड़े की बीमारी होती है जो सिलिका के छोटे छोटे कणों के सांस के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश करने से होती है। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखते हैं, 90, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? ये जो लोटा विद्रोह है यहाँ पे किस जिले में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। याद रखें ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था और इस विद्रोह की शुरुआत 1856 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जेल कैदियों को पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया गया था, मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था जिससे तंग आकर जेल में कैदियों ने विद्रोह किया था और इसीलिए इसका नाम लोटा विद्रोह रखा गया। ओके, 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो है वाजसनेयी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं, तमसो या ज्योतिर्मग कथन मूलतः किसका है? तो तमसो या ज्योतिर्गमय ये जो स्टेटमेंट है ये है उपनिषदों का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लालचन को चुनौती देती है उल्लेखित है किस में? तो ये जो उल्लेखित है देखिए ये है छंदोग उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए इकोसिस्टम के संबंध में जो सत्य है वो है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सत्य है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 हम देखेंगे, 95 में क्या बोल रहा है देखिए, नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का है? तो ये जो है नासा के द्वारा जो ये लक्ष्य ये जो मिशन है ये है, इसका नाम है आर्टेमिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नासा के आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना और चंद्रमा की सतह पर मानव को अधिक प्रयोग का अवसर नहीं मिल सका है फिलहाल। और जो है अपोलो 9 अभियान में 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे थे जिन्हें अन्वेषण के लिए मात्र 80 घंटे का समय ही मिला था। ठीक है, चलिए 96 देखते हैं। 96 में क्या बोला जा रहा है, एशियाटिक सोसाइटी जो है ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने करा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, ये किसके विकास पर जोर दिया गया? तो यहाँ पे जो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बहुत जोर दिया गया।
1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1822 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसको हंटर कमीशन हम बोलते हैं, और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास पर विशेष जोर दिया गया। 99 देखते हैं, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये देखिए, ये इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1857 में, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए 100 नंबर देखते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, वो किया गया था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। दोस्तों ये था हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है, और इस वीडियो का जो कट ऑफ दिया गया था 68 मार्क्स, उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर से जरूर टच किया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।